हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज के हम लोग इस लेक्चर सीरीज में ओप्स कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? ओप्स कॉन्सेप्ट। जावा प्रोग्रामिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट वीडियोस रहेंगे इसमें। जावा प्रोग्रामिंग में हम आपको पूरा का पूरा ओप्स कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के हिसाब से बताएंगे, जो भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्लास क्या है, इंटरफेस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जावा प्रोग्रामिंग में ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एक आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, जिसे कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन। आप इसे मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन और मेथड थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग इस पे फंक्शन को एक्सेस करते हैं, क्यों क्लास की नीड है, क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए फंक्शन में हम लोग देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, फंक्शन का रोल क्या है, आखिर फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट डेफिनेशन में फंक्शन क्या है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ओके, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट भाषा में बताऊंगा आपको बिल्कुल, और अगर एग्जाम में आपने इतना लिख दिया 110% आपको मार्क्स मिलने मिल रहे। ठीक है, तो मैंने लिखा फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन, फंक्शन को आप मेथड कह सकते हैं, नो डाउट। फंक्शन प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ओके, फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। किसी भी फंक्शन को एक बार बना दीजिए तो आपको बार बार वो रीयूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग we can we can declare two type of function, two type of function. First is static function. कैसा फंक्शन? स्टैटिक फंक्शन। एंड सेकंड इज नॉन स्टैटिक फंक्शन। इसको आप मेथड फंक्शन कुछ भी बोलिए। तो दो तरीके से फंक्शन हम लोग जावा में डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का क्या नाम होगा? स्टैटिक फंक्शन। सेकंड फंक्शन का जो नाम होगा उसका होगा नॉन स्टैटिक फंक्शन। तो स्टैटिक कीवर्ड आर यूज्ड टू डिक्लेयर स्टैटिक फंक्शन। आप कहिए, मेथड कहिए, ओके डन। ठीक है, आइए एक बार पुनः देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग क्या देखने वाले? फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। किसी भी कोई भी फंक्शन अगर आप बनाएंगे तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? रीयूजेबिलिटी। ओके, और क्या होता है यहाँ पे? हम लोग फंक्शन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फंक्शन। तरीके हैं, देखिए अपने में तरीके, दोनों फर्क क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी जब क्लास बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसमें हम आपको बताएंगे कि स्टैटिक फंक्शन का रोल क्या है, कहाँ यूज होगा, और सेकंड मैं आपको बताऊंगा नॉन स्टैटिक फंक्शन का यूज कहाँ होगा। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे हम लोग फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसे कहते हैं आपका, इसे कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। क्या कहते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन। सेकंड है आपका यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। तो देखिए प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। प्री डिफाइंड फंक्शन लाइक जैसे आप लोगों ने इनपुट टाइम नेक्स्ट फंक्शन का यूज किया होगा, नेक्स्ट इंट फंक्शन का यूज किया होगा, ये सारे फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब जैसे पहले से जो बना बनाया, जैसे अभी आप लोग सी प्रोग्रामिंग कभी अगर उस पे आप लोगों ने कोई एग्जांपल बनाया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग गेट सीएच मेथड का यूज किया होगा, सीएलआर एसटीआर का यूज। दिस आर प्री डिफाइंड फंक्शन। प्रिंटफ, स्कैनर, ये सारे कैसे फंक्शन है? प्री डिफाइंड है। जावा में आप लोगों ने स्कैनर क्लास के अंदर नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, ये सारी आपकी देखी होगी मेथड्स, ये सारे आपके फंक्शन। प्रिंट, प्रिंट एलन, ये सारे आपके प्री डिफाइंड मेथड्स है। ओके, अब देखिए मेन मुद्दे की बात आती है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड मींस जो आप यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड बाय यूजर और प्रोग्राम। ओके, ध्यान दीजिएगा।
तो यूजर डिफाइंड फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय यूजर आर प्रोग्रामर। प्रोग्रामर और यूजर के द्वारा जो मेथड डिफाइन किया, जो भी चीजें डिफाइन की क्या कहलाती है, यूजर डिफाइंड। यहाँ पर यूजर डिफाइंड में देखिए 4 रोल है, 4 प्रकार के हैं, मैं बता दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ यूडीएफ, यूडीएफ स्टैंड फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन। नो डाउट फर्स्ट है नो रिटर्न पासिंग पैरामीटर। ओके, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। सेकंड है आपका नो रिटर्न बट पासिंग पैरामीटर। ओके, थर्ड है आपका रिटर्न बट नो पासिंग पैरामीटर। ओके डन। फोर्थ नंबर पे है रिटर्न बट पासिंग पैरामीटर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही काम का एग्जांपल इसमें मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही आपको आसानी तरीके समझ में आएगा, कहीं पे आपको कोई फोर्स जबरदस्ती समझने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यूडीएफ में आपको 4 तरीके से मिलने वाले। फर्स्ट इज नो रिटर्न नो पासिंग पैरामीटर, सेकंड नो रिटर्न बट पासिंग पैरामीटर, रिटर्न बट नो पासिंग पैरामीटर, रिटर्न बट पासिंग पैरामीटर। यानी 2 पासिंग पैरामीटर के 2 रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर नो रिटर्न एंड नो पासिंग पैरामीटर की बात हो तो उस सीन में, उस सिचुएशन हम लोग क्या यूज करने वाले होते हैं? नो रिटर्न मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वाइड। क्या यूज करेंगे? वाइड कीवर्ड। रिटर्न में क्या यूज करने वाले हम लोग? रिटर्न में कोई भी आपका जो आउटपुट होगा, कोई वैल्यू कुछ हम रिटर्न करेंगे, लेकिन बिना रिटर्न वाले हमें आउटपुट वही देना कंपलसरी है। ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं फटाफट एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैं लिखा एग्जाम डॉट जावा, ऐसा मैंने कुछ सेव करा लिया एग्जाम डॉट जावा नाम से। अभी मैंने एक नई फाइल जोड़ी और देखिए जो मैं फटाफट आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक ने क्लास बनाई एग्जाम नाम की। ओके, एग्जाम नाम की क्लास बनाई। इस क्लास के अंदर मैं मेथड बनाता हूँ। ठीक है, कितने मेथड? अभी देखिए कौन सा मेथड बनाएंगे हम लोग? नो रिटर्न नो पासिंग पैरामीटर। ओके, नो रिटर्न नो पासिंग पैरामीटर। नो रिटर्न तो वाइड, तुरंत आप समझ जाइए क्या लिखना है हमको, वाइड, बिल्कुल सी टाइप। लेकिन जावा में आपको कुछ ना कुछ एक्सेस मॉडिफायर यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अब एक्सेस मॉडिफायर अभी आगे कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप अभी लिख लो, मैं आगे बताऊंगा। पब्लिक वाइड, और मैंने जो हमारा मेथड है उसका नाम क्या रख दिया? सम। ध्यान दीजिएगा, मैंने सीधे सीधे यहाँ पे क्या बना लिया? सम नाम का एक मेथड बना लिया। यानी आपको सबसे पहले क्या लिखना है? एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट में सारी चीजें होंगी। देन वाइड, वाइड मतलब नो रिटर्न टाइप। जहां कभी भी आपको ये वाइड कीवर्ड मिल जाए, आप तुरंत समझ जाइए कि इस मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ओके, ये तो हुआ नो रिटर्न नो पासिंग पैरामीटर। ध्यान दीजिएगा, अब मैं इस पे लिखने वाला हूँ नो रिटर्न बट पासिंग पैरामीटर। ओके, हैप्पी। अब देखिए मैंने फिर लिखा पब्लिक, मैंने क्या लिखा? पब्लिक, फिर मैंने लिखा वाइड, एंड अब की बार मैंने सब लिख दिया। क्या लिख दिया? सब लिख दिया। इसमें पैरामीटर पास करना है। पैरामीटर पास करने के लिए यहाँ मैंने लिखा इंट टाइप का ए और इंट टाइप का बी। ध्यान रखिएगा, आप पैरामीटर यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पब्लिक वाइड सम एक मेथड का नाम हुआ। दूसरा ट्राई मेथड, ये कैसा मेथड? ये बिना पैरामीटर, बहुत सिंपल आसान तरीके से बता रहा हूं। अब मैंने मान लीजिए कोई सिंपल सा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, int a equals to 10 I'm taking, b equals to 20 I'm taking. Okay, happy, no issues. Okay, int a equals to 10, b equals to 20, then print this addition system.out dot print ln. Okay, system.out dot print ln. So here addition is plus a plus b. Okay, so a equals to 10, b equals to 20, a plus b equals to addition is 30. ये हम लोगों ने मेथड बना लिया। क्या बना लिया? एक मेथड हमारा एडिशन का तैयार हो गया। इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप स्कैनर क्लास यूज करके इनपुट करा लो, आप बफर रीडर क्लास करा के इनपुट करा लो, स्कैनर प्रिंटर सॉरी सिस्टम डाटा आउट प्रिंट एलन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे डायरेक्ट आपको एक कांस्टेंट लिख के बता दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर करे, इन्हें यहाँ पे वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे लिखा सबट्रैक्शन इज, जो भी आप लिख लो, a माइनस बी या b माइनस ए, जो भी आपको लिखना लिख लो। ध्यान दीजिएगा, पैरामीटराइज मेथड में पैरामीटराइज मेथड में कभी भी वैल्यू यहाँ पे असाइन पैरामीटर में नहीं की जाती है। अगर आपने यहाँ वैल्यू असाइन कर दी तो एक्सेप्शन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्हें बोलते हैं फॉर्मल वेरिएबल।
जो वीडियो में मैं लिख नहीं रहा हूं, आप मेरी आइडियो से बड़े आराम से आप उसको नोट कर सकते हैं। इन वेरिएबल्स क्या बोलते हैं? रेफरेंस वेरिएबल। मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे। वैल्यू कब होल्ड करेंगे? जब हम इन्हें रन टाइम पे एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों फंक्शन को हमें यूज करना है। मैंने बना लिया एक मेन मेथड। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, अभी मैंने नॉन स्टैटिक मेथड बनाया, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग टाइप का AR, और दोनों मेथड को कॉल करने की बारी है। तो मेथड कॉल करने के लिए मात्र आपको मेथड का नाम लिखना है सम, फर्स्ट मेथड, और दूसरे को मुझे लिखना है सब। ओके, लेकिन ये सब जो मेथड है ये कहेगा कि भाई साहब, ये कहेगा भाई साहब हमें तो वैल्यू चाहिए। क्या कहेगा? हमें तो वैल्यू चाहिए। बड़े आराम से, अगर आप इसे वैल्यू नहीं देंगे, अगर आप इसे वैल्यू नहीं देंगे तो क्या दे देगा? एक्सेप्शन दे देगा। मैंने चलिए दो वैल्यू असाइन कर दिया, मैं डायरेक्ट पास कर रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। 20 और 10 मैंने डायरेक्ट पास कर दिए। ओके, अब देखिए इस प्रोग्राम को हम लोगों को क्या कराना है? रन कराना है। आप देखिएगा ध्यान से, अभी देखिएगा, अभी मैं सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया हूं। अभी आप देखिएगा ध्यान से, मैं एग्जांपल के माध्यम से आप बताने का प्रयास करूंगा, घबराइए नहीं। मैं कमांड के पास चलता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता हूं, वहां देखता हूं कि आउटपुट क्या आता है, क्या एग्जैक्ट आउटपुट आता है या एक्सेप्शन आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, मेथड हम लोगों ने सिंपल बनाए हैं, नॉन स्टैटिक मेथड। आपको मैं साइड में कर दे रहा हूँ किनारे यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट, जिससे आपको बेहतर आउटपुट समझ में आ सके। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं अब ड्राइव में इसको सेव कराया हूँ, सीधी जावा 22 नाम का फोल्डर बनाया है। प्रोग्राम को मैं जावा सी एग्जाम डॉट जावा, आपको पक्का 100% आप सोच रहे हैं ये सारे प्रोग्राम रन करेगा, क्योंकि प्रोग्राम मेरा नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम में आएगी एक्सेप्शन। मैंने इसको क्लिक किया, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अभी। ओके, ये देखिए 110% यहाँ पे एरर आगे कह रहा है, पढ़िए कि नॉन स्टैटिक मेथड सम कैन नॉट बी रिफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कांस्टेंट। ध्यान समझिए, फिर से एक बार वन सेकेंड, आपको एरर पढ़ने, अगर एरर आपको आ गई तो समझ लीजिए आपका पूरा कल्याण है, सब प्रोग्रामिंग सीख जाओ। कह रहा है कि नॉन स्टैटिक मेथड, कैसा मेथड? नॉन स्टैटिक मेथड सम कैन नॉट बी रिफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कांस्टेंट। मतलब इस भाई साहब स्टैटिक वाले भाई साहब में, इस स्टैटिक वाले भाई साहब में नॉन स्टैटिक मेथड कॉल नहीं होगा। मैंने इसको हटा दिया। अब क्या ये कॉल होगा? कमान, क्या ये कॉल होगा? वन सेकेंड, मैं फिर आपको एक्सेप्शन ला के दिखाता हूँ, देखिएगा। अब मैंने हटा दिया, वो कह रहा था कि नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेथड में कॉल नहीं है, कि मैं स्टैटिक हटा दिया, मैंने फिर से रन कराया इसको, देखिएगा मजा आएगा आपको। परफेक्टली परफेक्टली हमारा कोड हैप्पी हैप्पी रन हो गया। अब मैं देखिएगा इसको कंपाइल करा, कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करा तो मैंने जावा एग्जाम इंटर किया, देखिएगा ध्यान पूर्वक, क्या आ गया? एक्सेप्शन। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अभी अभी क्या हुआ था? अभी कंपाइल हमारा कोड हो गया था, बट पुनः एक्सेप्शन आ चुकी है। कह रहा है कि ये जो मेथड है, ये मेन मेथड जो है, इसको आप नॉन स्टैटिक नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये आपके जेडीके में ऑलरेडी डिफाइंड है स्टैटिक। तो मेरे बताने का मतलब ये था कि कभी भी भूल से भी आप लोग इस स्टैटिक को, वाइड को या इस फॉर्मेट को छेड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसी तरीके से डिफाइन किया गया है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि या तो आप इसे स्टैटिक बना लो, क्या बना लो? स्टैटिक। अगर आप इसे स्टैटिक बना लेते हैं तो ये दोनों मेथड आपके परफेक्टली वर्क करते हैं। आइए एग्जांपल को एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूं आपको कैसे यहाँ पे दोनों वर्क करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। एक बार पुनः कंपाइल किया, कंपाइल हो जाएगा, नो इश्यूज। इस बार एक्सेप्शन भी नहीं आएगा, 110% आपका रन होगा। एडिशन इज 30 एंड सबट्रैक्शन इज 10। ओके, फिर आपके माइंड में आएगा कि सर अगर हम इसको बिना स्टैटिक कीवर्ड लगाए अगर इसको कॉल करना चाहें तो क्या होगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हम बिना नॉन स्टैटिक कीवर्ड लगाए क्या हम इसे कॉल कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। आप लिखना पड़ेगा क्लास का नेम डॉट सम। क्या लिखना पड़ेगा? क्लास का नेम सम, कंट्रोल बी, क्लास का नेम डॉट सम। एक सेकेंड, मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ क्या ये मेथड रन होते हैं या नहीं होते। कंपाइल किया हमने, ओके। ओ सॉरी, मैंने इसको डायरेक्ट रन करा दिया। एक सेकेंड, इसको
सबसे पहले आपको इस क्लास का यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एग्जाम EX बराबर न्यू एग्जाम। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये इस क्लास जो एग्जाम नाम क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट से आप इसको कॉल कर पाएंगे। अदरवाइज EX डॉट सम और EX डॉट सब, अदरवाइज ये मेथड आपको कॉल नहीं। ठीक है, तो अब अगर आप इसको रन कराएंगे तो परफेक्टली आपका वर्क करेगा। मैंने कंपाइल किया, देखिएगा ये 110% रन होगा और आउटपुट भी आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिशन इज 30 एंड एडिशन इज सब्ट्रैक्शन इज 10 आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपको क्या चीजें मिली। अगर आपने नॉन स्टैटिक मेथड बनाया है, अगर आपने नॉन स्टैटिक मेथड बनाया है तो आपको अगर उसे एक्सेस करना है तो सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन आप उसको कॉल कर पाओगे। अगर आपने स्टैटिक मेथड बनाया है तो वो बड़े आराम से उसी क्लास में हैप्पी एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो भी इशू करेगा। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन नो रिटर्न, नो पासिंग पैरामीटर एंड नो रिटर्न पासिंग पैरामीटर। अगर देखिए आप यहाँ से अगर जितनी बार इन मेथड्स को कॉल करेंगे, जितनी बार आप इन मेथड्स को कॉल करेंगे, मेथड प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी मैंने लिखाया है, तो यहाँ पे अगर आपने 30 और 10 डाल दिया तो भी ये परफेक्टली आपका आउटपुट आएगा। आप जितनी बार इस मेथड को यूज करेंगे उतनी बार ये आपका आउटपुट देता जाएगा। दिस इज कॉन्सेप्ट नोन एज नो रिटर्न नो पासिंग पैरामीटर एंड नो रिटर्न पासिंग पैरामीटर मेथड। आप देख सकते हैं कितनी बार कॉल हुआ, 4 बार कॉल हुआ। ठीक है, तो बहुत ही आराम से हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि कैसे हम लोग फंक्शन को एक्सेस करेंगे, कैसे हम लोग फंक्शन को एक्सेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे कि कैसे हम लोग नो रिटर्न नो पासिंग पैरामीटर को एक्सेस करते हैं। जिनको कोई डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमसे जो भी डाउट हो आप हमें बड़े आराम से वो वहां पे लिख सकते हैं कि सर कोई कॉन्सेप्ट और अगर आपका ऐसा है तो हमें जरूर बताइए। ठीक है, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें जिससे उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।